षोडश कारण। 16 कारण महापर्व। जैनम जयतु शासनम। वीतराग सर्वज्ञ महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो। वीतराग सर्वज्ञ महाप्रभु का यह पवित्र शासन दुनिया में एक ऐसा शासन है जो हर एक को भगवान बनने की प्रेरणा देता है। दुनिया में हर शासन, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर जीव, हर भक्त को यह कहता है कि आप मेरी भक्ति करो, पूजा करो, उपासना करो, हम जीवन भर भगवान रहेंगे, आप हमारे भक्त रहना। लेकिन वीतराग भगवान अरिहंत महास्वामी कहते हैं कि हे जगत के प्राणियों, तुम स्वयं भगवान बनने की शक्ति रखते हो। अपनी शक्ति का जागरण करो, तुम स्वयं भगवान बन सकते हो। भगवान बनने के लिए तुम्हें अपने ही परिणामों को अच्छी तरह संभालना होगा। भाव बदलो, भव बदलेगा। परिणमन बदलो, परिणाम बदलेगा। As you sow, as you reap, as you give, as you get। संकल्प से सिद्धि होती है। इन सबको लेकर 12 भावनाएं वैराग्य की ओर ले जाती हैं और 16 कारण भावनाएं साक्षात भगवान बनाती हैं। आइए आज उनके विषय में अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान कैसे बने। प्रतिवर्ष 16 कारण पर्व वर्ष में 3 बार आता है। भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होकर आश्विन कृष्ण प्रतिपदा तक मनाया जाता है। सामान्यतया यह पर्व 31 दिन का होता है। इस पर्व में 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया जाता है। ये 16 कारण हैं। किसके कारण हैं? भगवान बनने के। तीर्थंकर प्रकृति के ये 16 मुख्य कारण हैं। शास्त्रों में ये 16 भावनाएं कही गई हैं। इन भावनाओं से तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध होता है। इस कर्म प्रकृति के उदय से संभव शरण एवं पंच कल्याणक रूपी विभूति प्राप्त होती है। तो जिन जिन को भगवान बनना है, आइए आज से हम भगवान बनने की प्रैक्टिस करते हैं। भगवान बनने के लिए सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले अपना विश्वास दृढ़ करना है कि हम भगवान बन सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आईएएस बनना चाहता है तो वह अपने ऊपर विश्वास, कॉन्फिडेंट बिल्डअप करता है कि हाँ, मुझ में योग्यता है। ऐसे ही मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान बन सकता हूँ, ऐसा दृढ़ विश्वास पैदा करना। तो सबसे पहली भावना है, भावना किसे कहते हैं? जो निरंतर निरंतर लगातार भाई जाए और जिसे भाकर हम उस जैसे हो जाएं, उसे भावना कहते हैं। तो यहाँ पे 16 भावनाएं, जिन्हें 16 कारण भावनाएं या 16 कारण भावनाएं या तीर्थंकर भावना या तिथ्यर भावना या भगवान कैसे बने आदि बहुत सारे नामों से जाना जाता है। पहली है दर्शन विशुद्धि, दूसरी विनय संपन्नता, तीसरी शील वृतेश अनतिचार, चौथी अभिक्षण ज्ञानोपयोग, पांचवी अभिक्षण संवेग, छठवीं सत्तितस त्याग, सातवीं सत्तितस तप, आठवीं साधु समाधि, नौवीं वैयावृत्तिकरण, 10वीं अरहत भक्ति, 11वीं आचार्य भक्ति, 12वीं बहुश्रुत भक्ति, 13वीं प्रवचन भक्ति,
14वीं आवश्यक परिहाणी, 15वीं मार्ग प्रभावना और 16वीं प्रवचन वत्सलत्व या प्रवचन वात्सल्य। आइए अब एक एक भावना को अच्छी तरह समझें और जीवन में इन्हें भाएं, जिससे जीवन सुंदर बने। और जब कभी नियोग आए तो अच्छी तरह तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर हम सभी तीर्थंकर बने। सबसे पहले है दर्शन विशुद्धि। दर्शन शब्द का अर्थ होता है श्रद्धा, सम्यक दर्शन, समीचीन सिद्धांत, यथार्थ विश्वास, वास्तविक विश्वास। दर्शन शब्द का अर्थ है यथार्थ श्रद्धा, राइट टू बिलीव, अर्थात जिनेंद्र भगवान के द्वारा बतलाए गए मार्ग का, धर्म का 25 दोषों से रहित, जो सम्यक दर्शन के 25 दोष बतलाए गए हैं, उन 25 दोषों से रहित। 25 दोष कौन से हैं? तो शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अपगोहन, अस्थितीकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना, ये 8 दोष होते। फिर 8 मद, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, शरीर, रिद्धि और रूप, तपस्या। इनका 8 प्रकार का मद मतलब घमंड नहीं करना, या करेंगे तो मद कहलाएगा, नहीं करना सम्यक्त का गुण कहलाएगा। तो 8 और 8 16। इसके बाद आते हैं 6 अनायतन, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और इनके आयतन। कुगुरु आयतन, कुदेव आयतन और कुधर्म आयतन। आयतन मतलब होता है सेवक। फिर 3 प्रकार की मूढ़ता। मूढ़ता मतलब मूर्खता। तो लोक मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और देव मूढ़ता। इस प्रकार टोटल 25 प्रकार के दोष होते हैं। इनका बहुत सुंदर वर्णन 6 ढाला के अंतर्गत किया गया है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे एक बार जरूर पढ़ें और समझें कि किस प्रकार के दोष होते हैं और इन्हें हमें दूर करना है। फिर इसके बाद कहते हैं 25 दोषों से रहित, मतलब 25 दोषों से रहित अलग करके और 8 अंगों से सहित सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि दोनों एक हैं क्या? नहीं। सम्यक दर्शन सामान्य श्रद्धा है और दर्शन विशुद्धि उस श्रद्धा को और प्यूरिफाई और निर्मल और निर्दोष बनाना है। जब तो उसका नाम है दर्शन विशुद्धि। दर्शन मतलब श्रद्धा, वि मतलब विशेष, शुद्धि मतलब शुद्धि। तो दर्शन में भी अर्थात सम्यक दर्शन में भी विशेष शुद्धि का नाम दर्शन विशुद्धि है। फिर आगे क्या कहते हैं? 8 अंगों से सहित। 8 अंग, 8 अंग कौन से हैं? तो अच्छी तरह निःशंकित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और धर्म प्रभावना। ये सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। ये 8 अंग जैसे हमारे शरीर के 8 अंग हैं, हमारा मस्तक, हृदय, दोनों हाथ, पीठ, दोनों पैर, पृष्ठभाग, इन जैसे 8 अंगों पर ये शरीर खड़ा है, ऐसे ही इन सम्यक दर्शन के 8 अंगों पर संपूर्ण सम्यक दर्शन स्थित है। इसी के माध्यम से जीव सम्यक दृष्टि, विशुद्ध, निर्मल और सुंदर सुंदर बनता चला जाता है। 6 ढाला की तीसरी ढाल में इनका बहुत सुंदर वर्णन चिंतन किया। साथ ही रत्नकरंडक श्रावकाचार्य के अंदर भी इनका बहुत सुंदर विस्तार किया। दोनों जगहों से आप अच्छी तरह जान सकते हैं। उनका विस्तार, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करा देंगे, तो आप वहां से उन्हें भी समझ सकते हैं।
आठ अंगों से सहित पूर्ण श्रद्धा करना ही दर्शन विशुद्धि भावना है। इस भावना का होना परम आवश्यक है। क्यों? तो क्योंकि इसके ना होने पर और बाकी सबके अथवा कुछ के होने पर भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। अच्छी तरह ये ध्यान रखने योग्य है कि किसी जीव को ने पूरी अच्छी तरह सारी भावनाएं भाई हो, लेकिन दर्शन विशुद्धि ना हो तो तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधती। और किसी ने एक भी भावना ना भाई हो और केवल दर्शन विशुद्धि हो तो भी तीर्थंकर प्रकृति बंध सकती है। अथवा तीर्थंकर प्रकृति हो और उसके साथ में अन्य एक दो भावनाएं भी हो तो भी वह तीर्थंकर बन सकता है। तो आइए आज से हम सब प्रैक्टिस करें कि हम सब तीर्थंकर बनाने वाली यह दर्शन विशुद्धि भावना रोज भाएं। इसको भाने के लिए क्या करना है? सबसे अच्छा एक डायरी मेंटेन करनी और उस डायरी में अच्छी तरह एक पेज पर सम्यक दर्शन के 25 दोषों को लिखना। एक पेज पर सम्यक दर्शन के 8 अंग लिखना। फिर आप एक एक के सामने उनकी डेफिनेशन या उनमें क्या करना और क्या नहीं करना इसे मेंटेन करना। फिर अपने आप को बतलाना, अपने आप को समझाना, अपने आप को बताना कि देखो मैंने क्या गड़बड़ किया, क्या मैंने सही किया। जैसे जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। अब अच्छी तरह अपने आप को देखो, कहीं मैंने जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका की या कोई शंका मुझे है? यदि है तो मैं उसे दूर करूं और दर्शन विशुद्धि मजबूत बनाऊं। फिर भव सुख वांछा बानी, धर्म करते हुए संसार शरीर और भोगों की इच्छा मैंने की। हाँ, यदि की है तो अब मैं नहीं करूंगा ऐसा संकल्प करे। ये आपका दूसरा अंग मजबूत बनेगा। फिर तीसरे नंबर पर क्या? तीसरे नंबर पर निर्वी चिकित्सा। मैंने सच्चे गुरु की मुद्रा को देखकर घृणा तो नहीं की। अगर की है तो मैं प्रायश्चित करता हूं, आगे नहीं करूंगा। तो ऐसे आज से अच्छी तरह 2025 आ रहा है। आप सब अपनी अपनी डायरी मेंटेन करें, सम्यक दर्शन के 25 दोष उस पर लिखें एक लाइन से और उन्हें डिफाइन करें। एक एक लाइन में भी यदि उनकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं और एक एक लाइन में यदि उनकी डेफिनेशन लिख के उन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना पर्याप्त। आज का आपका नियम है कि आपको कल जब तक आपकी क्लास नहीं होगी तब तक के लिए मतलब 24 घंटे में एक बार 24 घंटे में एक बार 24 तीर्थंकर भगवान के नाम बोलने हैं। सबसे शॉर्ट तरीका क्या है हम आपको बता देते। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपाश जिन राय, चंद पहुप शीतल श्रेयांस जिन, वासु पूज्य पूजत सुर राय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंतु और मल्ली मनाए, मुनि सुब्रत नमि नेमि पार्श प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। ये अगर आप बोल पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे भी बने 24 घंटे में एक बार 24 तीर्थंकर परमात्माओं के नाम बोलने हैं। ये आपका कल का नियम है। जैनम जयतु शासन।